Oh, he's off the mark. He's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक और बार हमारी चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर फिर से एक और बार। तो सर आज मैच था कीपर वर्सेस कीपर का, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का। आज हमें दिनेश कार्तिक की लाजवाब कप्तानी हमें देखने को मिली। आज तक हम यही कहते थे कि दिनेश कार्तिक न बैटिंग में चल रहे हैं, न उनकी कप्तानी उतनी अच्छी दिख रही है, लेकिन आज उनकी कप्तानी लाजवाब थी, जिसकी वजह से कोलकाता ने 10 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। और दर्पण इनके साथ साथ ये चौथे नंबर का मुकाबला 5वें नंबर के साथ था। सब कुछ सही चल रहा था जी हाँ, जैसे जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसके हिसाब से धोनी की किस्मत भी चल रही थी। लेकिन देखो 20 ओवर में 165 रन बनने दिए धोनी की सेना ने। अभी इसके ऊपर एवरेज स्कोर है 185 पिछली 3 मैचों का। तो वो देखते हुए चेन्नई सुपर किंग ने कंट्रोल किया था 20 कम रनों में, तो वहां जीत दिख रही थी जी। लेकिन 10 ओवर तक तो बराबर चला, लेकिन जब 11वीं ओवर से इन लोगों का बाजी पलट गई और जो जीत एकदम सामने दिख रही थी, कंफर्म दिख रही थी, एकाएक पासा पलट गया, टेबल टर्न हो गया और किस्मत फिर धोनी की उसको बेचैनी करने के लिए पीछे पड़ गई। अभी उनका सरदर्द बढ़ा। जो एक आसान जीत थी, जब आसान जीत आप गवा देते हो ना तो बहुत भारी पड़ता है। जब अब है ना, अब पॉइंट का टेबल बहुत खतरनाक दिखने लगा है। किसी भी कैप्टन का प्रेशर बढ़ा दे ऐसा हो चुका है। करीब करीब आधे मैचेस खत्म होने को आए हैं और अब कुछ नहीं किया गया तो कब होगा ये सवाल भी अब उठने लगेंगे। जी बिल्कुल, ये दिक्कतें खड़ा कर सकता है आगे जाके। बात करें चेन्नई की बैटिंग के बारे में तो 12 ओवर तक तो बिल्कुल सही चल रही थी चेन्नई की बैटिंग, लेकिन 13वीं ओवर आई, नागरकोटी ने विकेट दिलाई और जैसे ये बाजी पूरी पलट गई। वो कहते हैं ना दर्पण, 13वां आंक अशुभ होता है। कई जगह पे तो 12 से लेके सीधा 14 आंक होता है, क्योंकि लोग मानते हैं बहुत ज्यादा कि 13 अशुभ होता है। तो हो सकता है, हम तो अंधविश्वास में इतना मानते नहीं है, लेकिन हुआ है तो एक बात कह रहा हूं कि 13वीं ओवर धोनी के लिए अशुभ साबित हुई और 13वीं ओवर से जो पतन हुआ, जो गेम गड़बड़ाई, वो कभी संभल नहीं पाई। आज तो दिनेश कार्तिक ने सुनील नारायण को 1 से 10 ओवर के बीच इस्तेमाल ही नहीं किया, उनकी ओवर का यूज ही नहीं किया। 10वीं ओवर के बाद सुनील नारायण को वो लेके आए, जो आज काफी फायदेमंद साबित हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। ये पूरा गेम प्लान था, पूरा वर्कआउट किया गया था। सुनील नारायण बैटिंग में भले ही इतने खौफनाक नहीं है इस साल, लेकिन बॉलिंग में अभी भी उनका खौफ बना हुआ है। और सुनील नारायण, ये मत भूलिए कि सुनील नारायण कोलकाता के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं। तो अब ये लोग सेट थे, पार्टनरशिप को ब्रेक करना जरूरी था और प्लान भी बनाया हुआ था। तो जब वो आए, ये लोग रन के चक्कर में हिट करने के लिए गए और विकेट खो बैठे। तो आप ये कह सकते हैं आज कि आज धोनी जैसी ही चाल में धोनी फंस गए। हाँ, धोनी को भी एक सामने ऐसा कप्तान मिला जो उनके जैसी चाल चल सकता था, चला जी। अब तक तो ऐसा था कि कोलकाता की सामने वाली टीम को एक ही सुनील नारायण को खेलना था, लेकिन अब तो 2-2 सुनील नारायण मिल गए कोलकाता नाइट राइडर्स को, तो काफी दिक्कतें खड़ी करता है सामने वाली टीम के लिए। ये वरुण चक्रवर्ती कुछ ऐसा चक्र चला रहा है जो हमें सुनील नारायण की याद दिलाता है। हमने पहले भी कहा था। आज चक्रवर्ती का उपयोग 10 ओवर से पहले किया गया और उन्होंने एक बार फिर अपने आप को प्रूव किया। आज उनका बॉलिंग एनालिसिस देखिए, 4 ओवर 28 रन और 1 विकेट। और सुनील नारायण का भी बॉलिंग विश्लेषण यही है, 4 ओवर 31 रन और 1 विकेट। और चक्रवर्ती ने 1 विकेट ली किसकी? तो वो थी धोनी की विकेट, जो बाजी पूरी पलट गई, जिसकी वजह से। एक बात है, धोनी ने सोचा होगा
कि किसको अटैक करे, क्योंकि वो मजबूर हो गए थे किसी, अभी अगर इनका सुनील नारायण का अगर 2 ओवर 3 ओवर बाकी है तो किसी एक बॉलर के पीछे जाना होगा, क्योंकि सुनील के पीछे जाना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को अपना शिकार समझा, और लेकिन शिकारी यहाँ खुद शिकार में फंस गया। शिकारी यहाँ खुद शिकार हो गया, वो गलत शॉट खेल बैठे। हालांकि ऐसा शॉट धोनी खास करके 16वीं ओवर में खेलते नहीं है जी। लेकिन उन्होंने देखा कि यही मौका है, नहीं तो इससे फिर सुनील का सामना करना पड़ेगा, उसके बजाय वरुण का सामना करना अच्छा होगा। तो ये कुछ उसमें बाजी पलट गई, वो गलत शॉट खेल बैठे। उसके बाद ये धोनी का बहुत विश्वसनीय है केदार, लेकिन हम बार बार कहते आ रहे हैं कि अभी केदार उतना जोरदार नहीं है, दमदार भी नहीं है, उसका जादव का जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन इसको खींचे जा रहे हैं। हो सकता है कि अगले 1-2 मैच के बाद धोनी को भी समझ में आएगा। जिस तरह से विजय की बात समझ में देरी से आई थी। देखो, जैसे मुरली विजय चेन्नई के लिए एक राहु था, उसको तो निकाला, हाँ, लेकिन निकालते बहुत बहुत नुकसान बर्दाश्त कर लिया। अब ये जादव, हाँ, वो केतु है, हाँ, अभी उसको भी जल्दी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जादव को आखिर रखा किस लिए है पता है ना आपको? नहीं, वो बॉलिंग में न तो वो उससे बॉलिंग करवाते हैं, न तो उतना फील्डर है शानदार, लेकिन धोनी अपनी पूरी सेना को, जो पुरानी है उसकी सेना, उसको साथ में लेके चलना चाहते हैं। अब उनमें से दम निकल चुका है, वो जादव का जो दम है ना, हमने पिछले कई टाइम से देखा नहीं है, बराबर। अब उनका रोल ये है कि चाहे 6 गेंद खेलने को मिले, चाहे 10 गेंद खेलने को मिले, जो 20-25 रन बनाने बाकी है वो फिनिशर का काम केदार जादव का है। अब वो नहीं कर पा रहा है। आज अगर हारने में अगर कोई किसी का योगदान है तो ये केदार जादव का योगदान भी कुछ कम नहीं है। अगर 12-15 गेंद खेलोगे, 7 रन बनाओगे, वो भी आखिर में जब टीम को जरूरत है, 7 गेंद में अगर टीम को जरूरत है 20-25 रन की। लेकिन आज धोनी अपनी पुरानी सेना में एक चेंज जरूर लाए थे, और वो था पीयूष चावला को बाहर बिठा के करण शर्मा को अंदर लेके आना प्लेइंग 11 में। ये जो था प्लान, वैसे पीयूष चावला कुछ इतना बुरा नहीं था कि निकाला जाए, जो बुरा है उसको निकालते नहीं है, लेकिन इसको जो निकाला गया वो भी अकॉर्डिंग टू प्लान था, क्योंकि ये पीयूष चावला मूल तौर से कोलकाता से आए हुए हैं, तो कोलकाता के सब लोग उनको बराबर भली भांति पहचानते हैं कि ये कैसी गेंदबाजी करते हैं। तो एक परिचित को रखने के बजाय करण शर्मा जैसे एक अपरिचित स्पिनर को खिलाना एक अच्छा गैम्बल था, और वो सफल भी हुआ, जिसकी वजह से आज उन्होंने 2 विकेट भी निकाले और बेहतरीन गेंदबाजी की। 4 ओवर में 25 रन देके 2 विकेट झटके हैं। हालांकि ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि कोलकाता नाइट राइडर्स को काफी देर से समझ में आया कि राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग करवाते हैं। पिछली बार चर्चा हुई थी हमारी कि राहुल त्रिपाठी बेसिकली ओपनर है, तो उनको ओपनिंग में खिलाए, जबकि सुनील नारायण परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और आज उन्होंने ओपनिंग करवाया, तो नतीजा हम सबके सामने है। बेहतरीन ओपनर, और 2 में से अगर एक ओपनर चल जाता है ना, तो सामने वाले ऐसे ही दबाव में आ जाते हैं, और वो खेल जाए 150 की कम से कम रन रेट से, और कम से कम हाफ सेंचुरी हो, तो सामने वाली टीम दबाव में आती ही है। ये हमारा कंक्लूजन है इतनी सारी मैचों को देखने के बाद। बिल्कुल। तो ये ठीक अभी 2 दिन पहले यही चर्चा की थी, और आज अगर शुभमन गिल नहीं खेला तो राहुल त्रिपाठी ऐसे खेल गए जैसे धोनी के लिए राहु साबित हुए। हालांकि दिनेश कार्तिक की कप्तानी तो काफी शानदार रही, लेकिन आज मैं बात करना चाहूंगा दिनेश कार्तिक के बैटिंग के बारे में। तो आज उनका 6ठे नंबर पे आना बैटिंग के लिए, वो कहीं ना कहीं अपने आप में आत्मविश्वास की कमी दर्शा रहा। अब दिनेश कार्तिक अगर बैटिंग में नहीं चल रहा है तो कप्तानी में चल गया, तो ये समझा जा सकता है कि इनकी जो बैटिंग की कमजोरी है आज तो उनके कप्तानी के दौर पर चल गई, लेकिन ऐसा नहीं आगे चलेगा जी। उनको अपनी बैटिंग पे फौरन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाना होगा,
रन बनाने होंगे रन बनाने होंगे और कैप्टन को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। देखो इनके दिन बैटिंग में तो डल ही रहे हैं, ये जब तक ऐसे विजय पाते रहेंगे उनकी जो कमजोरियां है बैटिंग की छिपती रहेगी। तो हर रोज की तरह जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आज का क्विक रिव्यू क्या रहेगा? कोलकाता खुशी मना सकता है, उनके अच्छे दिन आ रहे हैं। राहुल त्रिपाठी एक अच्छा ओपनर मिला है, अब ओपनिंग की बहुत हद तक कोलकाता की समस्या दूर हो गई है। जहां तक चेन्नई का सवाल है, सैन वॉटसन और डुप्लेसिस, उन्होंने जिस तरीके से एक बढ़िया पार्टनरशिप की थी उसी की वजह से आज ये टीम डूबी, क्योंकि मिडल ऑर्डर को अपना हुनर दिखाने का कोई मौका नहीं मिला और आज जब उनको दिखाने का मौका आया वो कलेप्स हो गई और कलेक्टिवली डल हो गई। तो उसकी वजह से वहाँ अंबाती रायडू भी उतने नहीं खेल पाए। जब रविंद्र जडेजा ने कुछ स्ट्रोक्स खेले तब बहुत देरी हो चुकी थी। तो कुल मिला के इतना पिछले 6 ओवर में ये परफॉर्मेंस इतना खराब रहा, उसी की वजह से ये चेन्नई हारी है। धोनी को निश्चित रूप से उसका हल निकालना होगा। तो ये था आज का हमारा पोस्ट मैच एनालिसिस। आने वाले मैचों के पोस्ट मैच एनालिसिस देखने के लिए हमारी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना की हो तो कृपया तुरंत करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।